बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्राण प्रियतम प्रियम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 136 श्री सिंधी मंथन। आपको पता है यूट्यूब में डे भी थोड़ा सा मेरे से गलती हो जाती है, कभी 134 5 लिखा होता है। कावेरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी माइन्यूटली सुंदर साथ जी देखकर इन्फॉर्म करते हैं ना, एक एक शब्द को पढ़ते हैं, बहुत आनंद आता है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। डे 136 यानी 136वां दिन श्री सिंधी मंथन। यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है पिया जी, वो सब आपके हुक्म से होता है। इंद्रावती सखी बड़ी प्यारी बातें पिया जी के साथ कर रही हैं कि ये पिया जी के मूल स्वरूप की जो इच्छा होती है ना, आपको पता है सुंदर साथ जी, क्या आपको पता है उसको क्या कहते हैं? उसको दो नामों से पुकारा जाता है। अभी अभी बताऊंगी मैं वो दो नाम कौन कौन से हैं। बहुत बहुत सुंदर, ये देखिए ये कहाँ से कहाँ आ रही है, वो होता जाता है, ये हुक्म आता है। और ये इस पृथ्वी पर हम सारे सुंदर साथ के जीवन में जो जो होता है पिया आपके हुक्म से होता है। उसके बिना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता, जर्रा जर्रा आपके हुक्म से चलता है। आपको पता है सुंदर साथ जी, जो मूल स्वरूप की इच्छा होती है उसको हुक्म भी कहते हैं, और जो आवेश स्वरूप होता है उसको भी हुक्म का स्वरूप कहा जाता है। यानी मूल स्वरूप की इच्छा हो, आवेश स्वरूप हो, हुक्म का स्वरूप हो, ये सारी एक ही बात है। तीनों एक ही, एक तीन नाम दिए गए एक ही बात को, तो मूल स्वरूप की इच्छा के अकॉर्डिंगली पूरा ब्रह्मांड यहाँ पे चल रहा है। कभी कोई शिकायत नहीं करनी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, कैसे आगे होगा, क्योंकि मेरे पिया जी ने सोच रखा है। उनके मूल स्वरूप में जो हृदय में इच्छा आ रही वैसा वैसा हुआ, वैसा वैसा हो रहा है, वैसा वैसा होगा। कभी किसी बात की चिंता पास भी नहीं फटकेगी सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं ईमान पे पक्का होना। जब तक शक होता है, ये भी संशय की दीवारें हैं जो पिया जी के पास जाने नहीं देती। जब तक हृदय में शक होता है, संशय होता है, तब तक पूर्ण ईमान पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। जब पूरा ब्रह्मांड उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, अपना छोटा सा ब्रह्मांड, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बस उस समय एक ख्याल दिल में रह सकता है, पिया पिया तू ही धनी धनी। रोम रोम से तो चिंता पुकारती है हमारे सुंदर साथ जी, हर रोम में से तो कोई ना कोई चिंता निकल रही है। पता नहीं ये कैसे होगा, पता नहीं बच्चा पढ़ता नहीं कल को क्या बनेगा इसका, पता नहीं इसको जॉब क्यों नहीं मिल रही, पढ़ाई भी कर लिया, पता नहीं कब पोते होंगे या उनकी जॉब्स लगेंगी, कब तक सुंदर साथ जी मेरी जॉब चली गई, या हस्बैंड का ऐसे हुआ, या ये हुआ ये हुआ, इस संबंधी के ऐसे हो गया। कब तक इन बातों को सोच सोच के अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे? कुछ बदल पाए क्या आज तक? सोचने से कुछ बदल जाता है, चिंता करने से आज तक कुछ नहीं बदला, तो आगे कैसे बदलेगा सुंदर साथ जी? तो चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ, टोटल टाइम वेस्ट है। जिस जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना, पूरा पिया जी पे छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आती है ना, उनका हुक्म होता है, ये हाथ हिलते चले जाते हैं, पर दिल में कंपन होता है, दिल में वाइब्रेशन होती है, तो पिया के लिए होती है। माया के लिए दिल नहीं कांपता, माया में मीठा कंपन भी माया के लिए नहीं होता सुंदर साथ जी। जिस प्रकार का भी प्रेम से भरा हुआ कंपन, वाइब्रेशन होती है ना हृदय में, पिया के लिए होती। कभी सुन के देखिएगा,
कभी सुन के देखिएगा, साइलेंट पे मोड पे लगा हुआ है अभी तो, वाइब्रेशन मोड पे लगा के देखिए। ये दिल की वाइब्रेशन जब पिया के लिए धड़कन वो होती है ना, तो कितनी मीठी होती है, कितना प्रेम ही प्रेम जीवन में पसर जाता है। और आपको पता है, पहले साइलेंट, फिर वाइब्रेशन, और फिर साउंड मोड में आ जाता है ये हृदय। हर बात उनकी सुन सुन के बताता है। इस जीव को भी पता लगता है आत्मा और धनी में बातें क्या हो रही हैं। कुछ अंश ही सही, जितना ये जीव सहन कर पाए, पहले उस लायक इसको बनाया जाता है कि ये सहन करने के लायक हो जाए, क्योंकि धनी के दर्शनों को भी सहन करना इस जीव के बस में नहीं है। सुंदर साथ जी, इसको उस लायक बनाया जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बल पकड़ लेता है ये जीव कि जब आत्म को धनी जी के दर्शन होते हैं ना, निहाल हो जाता है ये। सहन करने की बात सुंदर साथ जी, उसके बाद छोड़ना नहीं चाहता उस झलक को, बसा लेता है अपने हृदय में और बार बार भागता है चितवन की ओर कि मुझे बैठना। तब स्वाद चख लेता है ना एक बार। इसने तो कभी ना सुना ना देखा कि ऐसा कुछ होता भी है। अब तो श्री मुखवाणी से, चर्चा से, सतगुरु के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से, पिया जी की मेहर से, उनके मूल स्वरूप में इच्छा आने से तो इसको थोड़ा पता लग रहा है। इसको सोचिए, दर्शन मिल जाए, आत्मा को जब दर्शन मिले, इसको अंश भी मिल जाए, तो ये तो निहाल हो जाएगा सुंदर साथ जी। फिर साउंड में आएगा, दिल हर बात सुनाई देगी जो अभी साइलेंट पड़ी हुई है ना। अभी तो पिया जी बोलते भी क्यों, बोलेंगे भी किससे, हम तो फरामोशी में है। और आत्मा भी यहाँ नहीं जागती। आत्मा को दी हुई है, ये फैसिलिटेट किया हुआ है उसको, फैसिलिटी, ये सुविधा आत्मा को दी हुई है सुंदर साथ जी, कि वो बातें कर सकती है पिया जी से। तो आइए चलते हैं सिंधी के टीका की ओर। मेरे सतगुरु के द्वारा किया गया इतना सुंदर टीका, इतने सुंदर शब्द कहाँ से आते होंगे? ये उसी दिल की साउंड में से आते होंगे सुंदर साथ जी। वो भी पिया से बातें करके आते होंगे। इंद्रावती जी जैसे जैसे सिखा रही हैं, वैसे ही पिया जी से बात करके, अर्जित करके हमारे लिए लाते हैं। तब ऐसे टीके होते हैं सुंदर साथ जी। मुंह के इल्मे चयो भली पेरे, कहते हैं कोई नहाए डोह रूहन, डोह मतलब दोष, है ना। हमें पता लग गया कांद रांद डोह, तो हमें पता लग गया। अब ये देखिए, रांद होता है खेल, कांद होता है प्रियतम, और डो होता है दोष देना। मुंह के इल्मे चयो भली पेरे, कहते इस इलम से मुझे भली प्रकार से पता लग गया है। मुझे श्री तारतम वाणी से ये बात अच्छी प्रकार से विदित हो गई, अच्छे से भली प्रकार से मुझे पता लग गया। कोई नहाए डोह रूहन, रूहन का कोई दोष ही नहीं है। इंद्रावती जी कितना प्रेम करती हैं, इतने दोषी होते हुए भी कहती हैं तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है, मैं पिया से बात करती हूँ जाके। हमें सुंदर साथ जी निर्दोष बन के दिखाना है। जो इंद्रावती जी मेरे बारे में, मेरी वकील साहिबा, मेरे प्राणनाथ, मेरी प्राण प्रिया, मेरी प्यारी सखी महामती जी, स्वयं अक्षरातीत उनके धाम हृदय में विराजमान, जब वो जाके कहती हैं कोई दोष नहीं है, तो हमें निर्दोष होके दिखाना है सुंदर साथ जी। रहनी के सारे दोष निकालने हैं। क्यों थ्यो सब कांद, जो कहते हैं सारा कुछ कांद करने वाले हैं। कांद मतलब प्रियतम जी करने वाले हैं, आप ही करने वाले हो सारा कुछ करने वाले, कराने वाले। असी हम सब मंज इजन, हम इजन होता है हुक्म सुंदर साथ जी, तो हम सब तो आपके हुक्म, आपकी आज्ञा, आपके आदेश के अधीन है। तारतम वाणी से ये बात मुझे पता लगी है कि सारा दोष जो है ना, वो
हम तो हुक्म के अधीन है, हमारे ऊपर तो दोष कभी दिया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार की बात इंद्रावती जी हमारा साथ देने के लिए कर रही। उनको मिल चुके हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने दोषारोपण किए ही नहीं पिया जी के ऊपर। दोषारोपण भी हमारे लिए करने पड़ रहे हैं, क्यों? कभी उनकी प्रशंसा करती हैं सुंदर साथ जी, सारा कुछ अपना रही हैं, सारे कहते मेथड्स होते हैं ना, सारे तरीके अपना रही हैं। प्रशंसा करने से मान जाते हैं, दोष देने से मान जाते हैं, या बीच का रास्ता, थोड़ा संधि का रास्ता इख्तियार करने से मान जाते हैं। कैसे प्रियतम मानते हैं कि ये जो 12,000 रूहें मेरे साथ लगी हैं, उसमें से कितनी बची हैं सुंदर साथ जी, उनको सुख मिल जाए। किसी तरह से वो मीठी बातें पिया की तरंगित हो जाएं इनके श्रवण अंगों में, और इनके हृदय में जाकर बस जाएं। बस एक बार की बात है, एक बार स्वाद लग गया, हम लाख चाहें ये मन सुंदर साथ जी जाना ही नहीं चाहेगा कहीं और, बंध जाएगा, सिमट जाएगा ये जो भागा फिरता है। कहते हैं राई के दाने होते हैं ना सुंदर साथ जी, राई के दानों को कभी आपकी किचन में शायद किसी बार गिर गए हो, एक बार राई के दाने गिर जाए ना, गिराने तो बड़े आसान है, पर उनको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। इतने छोटे छोटे होते, पता नहीं किस किस कोने में और कहाँ कबर्ड के ऊपर चढ़ के भी कहाँ चले जाएं, कहाँ कहाँ घुस जाते हैं पता नहीं लगता। ये मन जब बिखरता है ना, इधर उधर भागता है, तो राई के दानों के जैसा होता है सुंदर सा जी। कहाँ कहाँ ये मन चला गया, कौन कौन से कोने में से मिलेगा कल को। चितवन में बैठो, चर्चा सुनने बैठो, धनी के ध्यान में, धनी का जिक्र करने बैठो, तो स्पेशली सबसे पहले भागने की कोशिश करता है, और कहते उनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको इतना बिखरने ही मत दीजिए। जैसे ही ये भागना प्रारंभ करने लगे, प्रारंभ करे, उसी टाइम होल्ड कर लीजिए लगाम को, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसको बार बार भागने की, एक जिद्दी बच्चे की तरह इसको बार बार भागने की इजाजत मत दीजिए सुंदर साथ जी। उस पे बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझाइए कि इस तरफ कितने वर्ष तुम चले गए, क्या मिला, आओ अब इस तरफ बैठ के देखो, वाणी मंथन करो, देखो कितना आनंद आता है। बहुत सुंदर सुंदर सा जी, जब संबंध उससे हो जाता है ना, तो उसके बाद जब निस्बत की पहचान हो जाती है ना, उसके बाद कोई और दिखाई नहीं देता। और कबीर जी ना बड़ा सुंदर कहते हैं सुंदर सा जी, सतगुरु होते कौन है? जो ये राह दिखाते हैं, उनको बड़े हल्के में ले रखा है हमने। सतगुरु से माया की बातें पूछ लो, चलो, जो बाकी अपने गुरुओं से करते हैं जाके, हम भी अपने सतगुरु से वही कर लेते हैं। हमारे घर में ये हो गया, बताइए इसका क्या उपाय है। फलाने के घर में ये हो गया, चलो ये बता दीजिए। क्या फालतू की बातें सतगुरु के साथ बैठ के करना, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सतगुरु पता है कौन होते हैं? किसी विरले को तो मिलते हैं वो सुंदर साथ जी। कहते हैं सतगुरु बादल प्रेम का। मुझे इतना सुंदर लगा ये, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि सतगुरु को प्रेम की बदरी से भी, प्रेम के बादल से भी उपमा दी जा सकती है। जब वो प्रेम बरसता है, बादल प्रेम का सुंदर सा जी, कबीर जी को पता है ये कहाँ तक पहुंच है उनकी। योग माया की पंच वासनाओं में से एक है, उनको पता है सतगुरु बादल प्रेम का, हमें नहीं पता। हमें तो माया के सॉल्यूशन देने वाला बादल लगता है ये। नहीं, सुंदर सा जी पहचान लीजिए, क्या पोटलियां भर भर के लाए हैं वो। प्रेम का बादल बरसने को तैयार बैठा है, हम उससे मांगते ही नहीं प्रेम की वर्षा। हम मांगते ही यही है, माया की चाहनाएं मांगे हमारी खत्म ही नहीं होती। बरसने को वो बदली तैयार बैठी है सुंदर सा जी। एक बार
बोलना नहीं पड़ता, ये शब्द नहीं चाहिए उनको। एक बार चितवन में बैठकर अपने सतगुरु, जो आपके सतगुरु हो, उनको सामने महसूस कीजिए, उनका आह्वान कीजिए और बोलिए, बरसो पिया जी, बरसिए वो प्रेम के बादल जो आप लेकर आए हैं हमारे ऊपर, कीजिए वर्षा। कब से ये शुष्क पड़ा है हृदय, इसको इस प्रेम के बादल की बहुत आवश्यकता है, इसको प्रेम की वर्षा में भीगने की बहुत आवश्यकता है। सुंदर साथ जी कहते हैं, सतगुरु बादल प्रेम का और हम पर बरसा आ, हम पर बरसता रहता है वो, हम चाहे भीगना ना चाहे भीगना, वो बरसता रहता है और हम छाता लेके चलते हैं, हमारे ऊपर चल ना जाए, वो बारिश कहीं पड़ ना जाए, कहीं हमें भिगो ना दे, हम माया का छाता ले लेते हैं, आवरण ले लेते हैं और अपने ऊपर एक बूंद भी पड़ने नहीं देते। कहते बाहर सूरज निकला है, क्या फायदा सुंदर साथ जी, फायदा उसको जो उसमें निकलेगा, जो उसका प्रकाश लेगा, जो पर्दे खोलेगा, कम से कम कुछ प्रकाश कुछ गर्मी तो अंदर आ जाए उस सूर्य की। तारतम वाणी का उजाला फैल चुका, दोपहर का सूरज, प्राणनाथ जी को कहा गया, श्री जी को कहा गया, 300-350 साल हो गए इस सूर्य को निकले हुए, वाणी घर घर आए हुए कितने साल हो गए सुंदर साथ जी, कम से कम 50 साल से ऊपर तो हो गए, वाणी घर घर में आ चुकी है, सूर्य तो निकल चुका, पर्दे हमने बंद किए हुए हैं, अंधेरे कमरे में हम बैठे हैं, तो सूर्य क्या करेगा। तारतम वाणी का उजाला फैल गया, तारतम वाणी का उजाला फैल गया, कहने से तो नहीं फैलेगा, करना पड़ेगा, पर्दे खोलने पड़ेंगे, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, दिलों के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। सुंदर साथ जी, ऐसे ही सुंदर साथ जी मिले, सुंदर साथ जी मिले, ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कब मिलेंगे, अपने अंदर प्रेम की वर्षा होगी तो बाहर प्रेम की बातें निकलेंगी, अंदर सूखा पड़ा है, दिल बेचारा सूखा पड़ा है, तो वो प्रेम की बातें कहाँ से निकालेगा। उनका कसूर नहीं है जो नहीं कर पाते हैं, दिल सूखा पड़ा है, शुष्क पड़ा हुआ है, ज्ञान भी उसको शुष्क बनाता जा रहा है, क्योंकि हमने प्रेम से भीना हुआ, ज्ञान के साथ अहंकार जब जुड़ता है ना, और सुखा देता है उसको सुंदर साथ जी, और सुखा देता है, वो अहंकार खा जाता है उस ज्ञान को। इसलिए ऐसे ज्ञान से तो ना होना अच्छा जिसमें इतना अहंकार शामिल हो, ये मिक्सचर ठीक नहीं है। कहते हैं ना, केमिस्ट्री की लैब में आप जाइए, प्रैक्टिकल कीजिए, इस केमिकल के साथ ये केमिकल हो तो अच्छा नहीं है, विस्फोट कर देगा, उसके साथ परफेक्ट केमिकल होने चाहिए, H2O, तभी वाटर बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। उतना ही कॉम्बिनेशन वही चाहिए सुंदर साथ जी, तो ज्ञान के साथ प्रेम को मिक्स करेंगे, तभी वो निस्बत की पहचान और वैसा इफेक्ट मैजिकल होना आरंभ होगा, तब स्पार्क आएगा सुंदर साथ जी, तब अंदर वो रोशनी, वो चमक, वो नूर जितना यहाँ आ सकता है तब वो आना शुरू होगा। हमने राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनाया हुआ, ज्ञान और प्रेम का कॉम्बिनेशन राइट कॉम्बिनेशन है, ज्ञान और अहंकार का बहुत विस्फोटक है, वो स्वयं तो विस्फोट होता ही है, आसपास के ब्रह्मांड को भी जला के राख कर देता है। इसलिए किसी के पीछे मत लगिए जिनमें अहंकार हो, जो जिनकी रहनी नहीं बदल पाई उस ज्ञान से। यदि हम कहें ये तो जीव के स्वभाव है, पर जीव का स्वभाव बदलता है, वो बदलना नहीं पड़ता, वो स्वयं बदल जाता है सुंदर साथ जी। बी वेरी केयरफुल, अगर आपने सतगुरु अच्छे से, कितने एक पेन लेने जाना हो, एक छोटी सी वस्तु घर की लेने जाना हो, पैकेट कहीं फटा हुआ तो नहीं है ना, कहीं इसमें क्रैक तो नहीं है ना, इस चीज में कितना उलट पलट के देखते हैं, और सतगुरु चूज करना हो तो जो हमारे माता पिता का था हम वही कर लेते हैं। हमने तो नहीं कहा कभी, हमारे माता पिता तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करते थे, हम भी वही कर लेते हैं।
हमारे माता पिता ने तो कभी स्मार्टफोन हमारी एज में यूज ही नहीं किया था, हम भी वही कर लेते हैं। वो जो छोटा सा फोन होता था हम भी वही कर लेते हैं, या लैंडलाइन होती थी वही यूज करिए ना सुंदर साथ जी। इन इन बातों में हमें सब पता होता है, वी आर वेरी स्मार्ट, हम जमाने के साथ चलने वाले लोग हैं। पर ब्रह्मवाणी में जब चूज करना होता है, सतगुरु कौन सा हो जो सत का ज्ञान दे, वो हमें पता नहीं लगता। इसमें हम बड़े वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं, जो उन्होंने किया, क्योंकि हमें मेहनत करनी नहीं है, हमें भी माया की वही मांगे मांगनी है जो पहले मांग रहे थे। वो भी उसमें खुश थे, हम भी उसमें खुश हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान अपना हो रहा है। तो क्या कहते हैं कबीर जी? सतगुरु बादल प्रेम का और हम पर बरसा आ। हम नहीं गए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं हो रही, इंडिया में वर्षा हो रही है सपोज, हम नहीं गए उस बादल के नीचे, वो बादल हम पर आ आ के बरस रहा है। मैं जहां पर हूं वहां आके बरस रहा है। वो लोकेशन उसने वही चूज की है जहां जहां ब्रह्म अंगनाएं हैं सुंदर साथ जी। कुआं पानी के पास, कुआं प्यासे के पास आ रहा है, बादल खुद बरसने आ रहे हैं हमारे पास, सतगुरु खुद आ रहे हैं बरसने के लिए। अंतर भीजी आत्मा, ये कोई ऐसी वर्षा नहीं है। मैंने तो कबीर जी का ऐसा कोई दोहा पढ़ा ही नहीं हुआ सुंदर साथ जी। इतना सुंदर मुझे लगा जैसे ब्रह्मवाणी की चौपाई को ट्रांसलेट कर दिया गया हो, ऐसा दोहा कबीर जी ने लिखा है। अंतर भीजी आत्मा, ऐसा बादल प्रेम का बरसाते हैं सतगुरु की अंतर तक आत्मा भीग जाती है। आपने टीका पढ़ के, महामती जी की वाणी पढ़ के, फिर टीका जो अर्थ हुए उसको सरल करने के लिए भावार्थ हुए सुंदर साथ जी, और आत्मार्थ आत्मा तक पहुंचने के लिए किया गया है। अंतर भीजी आत्मा और हरी भरी बन रहा, कहते अंतर तक मेरी आत्मा भीग गई है, भीग गई है। जब मेरे सतगुरु प्रेम रूपी बादल बन के वर्षा करते हैं तो अंदर सूखा पड़ा हुआ सा हृदय हरी भरी बन रहा है, हरा भरा हो जाता है। कहाँ से हरियाली आ जाती है उस मरुस्थल में जब सतगुरु ये प्रेम की वर्षा करते हैं सुंदर साथ जी। कितना सुंदर, सुनने में कितना सुंदर एहसास है। सोचिए परमहंसों ने तो एक्सपीरियंस किया है, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी, इंद्रावती सखी ने महसूस किया है। उनके साथ कितने सुंदर साथ थे, साक्षात दर्शन किए हैं उन सुंदर साथ जी ने। और चितवन के थ्रू वो लालदास जी ठोक के बता देते थे पाल पोली है कि नहीं है। कितने सुंदर, और आगे कितने प्यारे प्यारे परमहंस हुए जिन्होंने चट्टाने तोड़ तोड़ के मेहनत कर करके रास्ता बनाया सुंदर साथ जी हमारे लिए। हम इस बादल की वर्षा को लेने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सुंदर वर्षा हो रही है, कल भी होती थी, आज भी हो रही है, और ये अनवरत होती रहेगी। हम छुपकर अंदर ना बैठे रहें, आइए बाहर निकलें, इस प्रेम की वर्षा में भीग जाएं, भीग जाएं। और उसके बाद बाकियों को भी, जिस जिस सुंदर साथ का हमें पता हो, उनको भी हाथ पकड़ पकड़ के, उनके किसी को झरोखों में से, किसी को खिड़कियों में से, किसी को दरवाजों में से, और कोई कोई तो नकाब पहन के बैठे हैं, कोई कोई तो आज भी सुंदर साथ जी छुप छुप के सुन रहे हैं। आइए बाहर निकलें सुंदर साथ जी, आइए बाहर निकल निकल के इस वर्षा का आनंद लें। यहाँ भी पिया जी
इल्म का विलास तो देते ही हैं, इल्म के विलास के बाद इश्क का स्वाद, इश्क की लज्जत भी शुरू हो जाती है। तो सुंदर साथ जी पीछे ना रहिएगा। एक तो मीरा थी जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका तो बस रिश्ता तय कर दिया गया था किसी के साथ, राणा के साथ। कहती है नहीं, रात में आए थे सपने में, मुझे मेहंदी भी लगा गए मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया, मेरे कान्हा, मेरे गिरधर गोपाल, मेहंदी भी लगा गए, मुझे वस्त्र भी दे गए। और वो वस्त्र मीरा जी अपनी माँ को दे के जाती हैं कि इनका भी कल्याण हो जाए। मुझे तो ब्याह दिया इन्होंने, पर ऐसे ऐसे अनुभव यहाँ के आशिकों को यहाँ पर होते हैं सुंदर सा जी, इस काल माया में। मायरी मारा सुपनामा परण्या रे गोपाल, हो परण्या रे गोपाल। राती पीली चूनर ओढ़ी, राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा, ओ मेहंदी हाथ रसा। कहते रात को पीली चूनर मुझे उड़ाकर चले गए, वो वस्त्र मुझे देकर चले गए, मेहंदी मेरे हाथों में लगाकर चले गए। मायरी मारा सुपना माँ परण्या रे गोपाल, हो परण्या रे गोपाल। हमें तो नहीं ऐसे अनुभव होते सुंदर सा जी। हमारे भी सपने में क्या, चितवन में बैठकर अटेंटिव होकर बैठे, क्यों शरीर भाव से ऊपर नहीं उठ पाते, क्यों उनके वस्त्रों की, उनके श्रृंगार की शोभा हम नहीं देख पाते, क्यों अपने हाथ उनके प्रेम के रंग से रंगे हुए, क्यों अपना रोम रोम उनके प्रेम के रंग से रंगा हुआ, क्यों सतगुरु के प्रेम की वर्षा हमें अभी तक महसूस नहीं होती, जो अपने हृदय में अंबार लेके बैठे हैं, अपरंपार लेके बैठे हैं, आज तक एक बूंद मेरे हृदय तक क्यों नहीं पहुंच पाती। सुंदर साथ जी इन कमियों को दूर करना है। एक एक गुण सारी कमियों को ढक देता है, मैंने देखा है ये। कितनी कमियां इस जीव में, एक गुण सारी कमियों पे पर्दा डाल देता है, और वो गुण है सुंदर साथ जी से प्रेम करने का गुण। अपने आप विकार निकलते चले जाते हैं, पर ऊपर से नहीं, शब्दों से नहीं। अंदर विचार भी उठे तो सुंदर साथ से प्रेम का, उनकी सेवा का विचार उठे, इतना प्रेम उनके ऊपर आए, विकार एक एक करके बेचारे शर्म के मारे अंदर से निकलते चले जाते हैं कि अपने धनी के हृदय के अंगों से इतना प्रेम करती है, यहाँ हमारा कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे करके ये जीव पूरी तरह से साफ निर्मल होता चला जाता है। कहती है काय करा और संग भामर, उनका रिश्ता कहीं और कर दिया गया, ब्याह रचाने को तैयार है उनके माता पिता। कहती है किसी और से ब्याह मैं कैसे करूं, काय करा और संग भामर, मारे जग जंजाल, मारे जग जंजाल। मुझे इस जंजाल में क्यों फंसा रहे हो, मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती, मेरा तो कृष्ण के साथ संबंध हो चुका है। कैसे उनको सुंदर साथ जी कभी मिली हैं, कभी नहीं मिली, बस एक बार माता ने कह दिया था मुझे मत पूछो, जाओ अपने गिरधर गोपाल से पूछो जाके। उन्हीं को पति के रूप में मान के पूरा जीवन होम कर दिया मीरा जी ने। हमें भी तो बताया हमारे सतगुरु ने, तारतम लेते हुए बताया उन्होंने, नहीं भी लिया श्री मुखवाणी का टीका, रोज पिया जी बताते हैं हमें, इशारा करके सतगुरु बताते हैं वो तुम्हारे अखंड प्रियतम है। मूल मिलावे में ध्यान रखना, अखंड प्रियतम के चरणों में अपना ध्यान रखना। हमने तो उनकी बात को
ऐसे गहराई से दिल में बसाया ही नहीं जैसे मीरा जी ने अपनी माता की बात को बसा लिया। सुंदर सा जी, जग उनको जंजाल लगता है। माई री मारा सुपना मां परन्यारे गोपाल। ओ, कितनी मीठी भाषा में अपनी माई को भी बता रही, उनसे भी कटु नहीं बोलती। कहती है मेरे सपने में आए थे वो, देखो वस्त्र दे गए हैं मुझे, मेरे हाथ रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं ना तुमको असल में। सुंदर सा जी कहती हैं, मीरा प्रभु गिरधरन लाल सू, मैंने तो गिरधर से शादी कर ली है, करी सगाई हा, करी सगाई हा। अब तो सगाई भी कर ली उन्होंने, मेहंदी भी लगा दी, वस्त्र भी दे दिए, जो शगुन आता है ससुराल की ओर से वो शगुन भी मुझे देकर चले गए। मायरी मारा सुपना मां परन्यारे गोपाल, ओ परन्यारे गोपाल। कैसे जीव के विकारों को हटा रखा होगा, किस प्रकार की ये भक्ति की होगी कि दूर, एक पल भी दूर नहीं रहती उनके विचार से। सुंदर साथ जी, ये यहाँ के भक्त क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या कहेंगे जब कायमी होगी बहिश्तों में, तुम्हारे जीव ने क्या किया और मेरे जीव ने चाहा भी, श्री कृष्ण को चाहा, कैसे चाहा, मैंने पूरा जीवन उन पे होम कर दिया, रसखान जी ने पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे कितने और भक्त हुए, हम सुंदर साथ हैं, हम उनके हृदय के अंग हैं, हम दास भक्ति नहीं करते, ये भी प्रेम ही कर रही हैं सुंदर साथ जी, पर हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। केवल जब तक इस जीव से हम शुरू नहीं करते ना, तब तक बात बनेगी नहीं। सुंदर साथ जी कहती हैं, हुक्म के अधीन है, हमारा बड़ा सुंदर साथ दे रही हैं इंद्रावती जी, चिंता नहीं कीजिएगा, हमारे पास भी आएंगी अभी समझाने के लिए। इश्क बंदगी या गुनाह, कहते इश्क हो चाहे प्रेम हो, चाहे बंदगी की राह हो, चाहे गुनाह करें, इंद्रावती जी बड़ा सुंदर पक्ष पूर रही है हमारा। से सब हाथ हुक्म, पिया जी सब आपके हाथ में है। रांद मतलब खेल होता है, याद रखिएगा, रांद कार्य निद्र में, निद्रा में ये खेल दिखा रहे हो आप हमें। हित के हो डोह, डो मतलब दोष होता है, अस्सा खसम, तो राजी हे खसम, हे पिया जी, हे प्रियतम, बताइए इसमें हमारा क्या दोष हुआ। नींद में खेल आप दिखा रहे हो, हुक्म आपका जलता है, चाहे हम इश्क करें, बंदगी करें, गुनाह करें, दोष करें, गुण हो, जो भी हो, ये सब तो आपके हाथ में। बताओ इन रूहों का क्या दोष है। सुंदर साथ जी, दोषों से भरे हुओं का भी क्या दोष है, ये पूछ रही हैं पिया जी से। बहुत सुंदर पिया स्वयं हमारा साथ देते हुए, बेशक डिन्ने इलम, कहते बेशक, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें संशय नहीं है, जगाया दिल के, आपके इलम ने जो दिया, जो आपने इलम दिया है, उसने हमारे दिल को जगा दिया है, जीव के दिल को छूता है ये इल्म, जगाता है उसको। इलम ना पुज्जे रूह सी, पर ये इलम अभी तक आत्मा तक नहीं पहुंचता। ये बहुत सुंदर बात है सुंदर सा जी, कहीं यही ना रह जाए, जीव जीव तक ही ना रह जाए, इसके पहले जीव पे मेहनत करके आगे जाना है। फिरहा की पराकाष्ठा ये जीव जब तक नहीं कर लेता, जब तक नहीं होती, आत्मा की तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं होनी सुंदर साथ जी। उसको शुरू करना है तो जीव की तो शुरू हो पहले, सीधा परात्म पे पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। साफ साफ बता रही हैं, हमारे दिल को जगा दिया है, किंतु ये ज्ञान हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचता। इलम ना पुज्जे रूह सी, सब हथ हुक्म जे, ये भी आपके हाथ में है, ये हुक्म भी आपके हाथ में।
आप चाहोगे तो पहुंच जाएगा। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है, जब जीव की दुखमयी लीला को आत्मा और परात्म का दिल देख सकता है, तो जीव को प्राप्त जो ज्ञान उन्होंने बोला ना, हमारे दिल को जगा दिया है, तो जीव को प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, जो अभी हम सुंदर साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच रहा? संक्षेप में इसका समाधान हमारे सतगुरु प्रेम की वर्षा करने आ चुके हैं। कहते हैं इसका समाधान इस प्रकार है, घबराओ नहीं, सब समझाएंगे वो अपने टीका के थ्रू। टीका हर सुंदर साथ अवश्य पढ़ते रहिए। जीव को तारतम वाणी का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो श्रवण पठन के साधन द्वारा चिंतन मनन से प्राप्त होता है। हम इसका चिंतन करते हैं, अपने अंतःकरण, यानी जिसको कहा गया है हृदय तक पहुंचता है, इसके अपने अंतःकरण हृदय द्वारा वह ज्ञान जीव ग्रहण कर लेता है। आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा अपने दिल द्वारा, जीव अपने दिल द्वारा क्या कर रहा है? बहुत ध्यान से, जीव अपने हृदय द्वारा ये ज्ञान ग्रहण कर रहा है। आत्मा अपने हृदय द्वारा क्या करती है? उनका क्या रोल है? आत्मा अपने हृदय द्वारा संसार के सुख दुख की मात्र दृष्टा, देखती है, वो ग्रहण नहीं कर रही इसको, भोगता नहीं है, वो भोग नहीं रही उसको। फॉर एग्जाम्पल स्वामी जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इसकी। हम मूवी देखने गए, देख रहे हैं, कभी कभी मुख पे भाव भी आ जाते हैं, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, है ना, कभी कभी बहुत जोर जोर से हंसने भी लग जाते हैं, पर जो दुख स्क्रीन के अंदर भोग रहा होता है, वो भोग नहीं रहे होते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ी सुंदर एग्जाम्पल स्वामी जी ने इसकी अभी अभी एक चर्चा में दी थी। उन्होंने कहा, अब मुझे चोट लग गई है, आप मेरे पास आते हो, आपको देख के दुख होता है, कभी कभी तो रोने भी लग जाते हैं कि ओहो आपको क्या हो गया, ये भावुक भी हो जाते, पर जो दर्द मुझे हो रहा है ना, सपोज मेरी उंगली पे बहुत जोर से चोट लगी है, जो दर्द मेरी उंगली में मैं भोग रही हूँ, वो आप नहीं भोग रहे। आप देख कर दुखी हो रहे, दृष्टा हो सकते हैं, पर आप खुश हो सकते हैं मेरे सुख से, पर जो सुख मैं भोग रही हूँ वो नहीं आप भोग रहे होते। तो ये फर्क होता है दृष्टा और भोक्ता में। तो आत्मा का दिल क्या करता है? दृष्टा है, वो भोक्ता नहीं है। चिंतन मनन ये सब किसके कार्य हैं? जीव के। जप तप साधना विरहा आदि जीव का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। वो आत्मा की लीला मात्र प्रेममयी है, उसके हृदय का जो कार्य है ना, वो प्रेम से ही स्टार्ट होता है। जीव का विरहा की पराकाष्ठा जैसे ही फिनिश होती है, कंप्लीट दैट स्टेप, आत्मा तब एक्शन में आती है और प्रेम से ही स्टार्ट करती है। उनका उनका बिगिनिंग पॉइंट ही उनका नहीं, हमारा, मेरा बिगिनिंग पॉइंट, मैं आत्मा हूं, मेरा मूल तन पर आत्मा में है। मेरी लीला मात्र प्रेममयी होती है। रोज इसको दोहरा लेना तो प्रेम आ ही जाएगा, सुंदर साथ जी आ ही जाएगा। मेरी लीला मात्र प्रेममयी, मात्र अहंकारमयी नहीं, कटुमयी नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं एक आत्मा हूं ये दोहराते हैं तो याद रखना आत्मा की लीला क्या होती है, मात्र प्रेममयी है। जीव जब चिंतन मनन द्वारा ज्ञान प्राप्त कर विरहा की राह अपनाता है, ज्ञान प्राप्त करके नेक्स्ट इस पे जाना है सुंदर साथ जी अब, तो उसके बाद दृष्टा के रूप में आत्मा का दिल प्रेम मार्ग पर उसी प्रकार चल पड़ता है जिस प्रकार वायु के संयोग से, वायु कौन है यहाँ पे? प्रेम की मंद पड़ी हुई अग्नि किसकी है सुंदर साथ जी? मंद पड़ी हुई अग्नि आत्मा में है इस समय। जीव के विरहा का संयोग मिलता है, वायु, वायु शब्द यहाँ भी आ गया सुंदर साथ जी, बीतक में वायु किया था हमने। वायु के संयोग से मंद पड़ी हुई
अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है विरहा के संयोग से। सुंदर साथ जी, प्रेम का प्राण ज्ञान है और ज्ञान का प्राण प्रेम है। आत्मा में ये कौन सी, ज्ञान से ही विरहा आया है सुंदर साथ जी। तो इनडायरेक्टली ज्ञान ने ही उस अग्नि को प्रज्वलित किया प्रेम की। ये क्यों लिख दिया स्वामी जी? ऐसे ही थोड़ी लिख देते, प्रेम और ज्ञान कहाँ से आ गए? क्यों प्राण लिख दिया? क्योंकि ज्ञान से ही विरहा आया, तो इनडायरेक्टली ज्ञान ने ही प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित किया। तो इसलिए प्रेम का प्राण ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के बिना मंद पड़ी अग्नि प्रज्वलित हो नहीं सकती। तो जो कहते हैं ज्ञान से हमें क्या लेना देना, लेना देना है और मेरा ही है। मेरे पिया की एक एक बात पे मेरा ही लेना देना है और किसी का नहीं है, केवल ब्रह्मंगनाओं का लेना देना है सुंदर साथ जी। तो प्रेम का प्राण ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान नहीं पढ़ेंगे, नहीं मंथन करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो प्रेम आ ही नहीं सकता असल वाला। थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस वैसे के वैसे। मैं हो चुकी हूँ, मैंने बहुत साल वेस्ट किए हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड दिस, क्योंकि ज्ञान नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं था, जरूरत नहीं समझी थी, आलस की चादर भी ओढ़ी थी उसके ऊपर। हमें क्या जरूरत है, पिया के हैं तो ले ही जाएंगे। नहीं होता सुंदर साथ जी ऐसे। जीव को मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम का प्राण ज्ञान है, ज्ञान का प्राण प्रेम है। आत्मा में जो ज्ञान अवतरित होता है ये बहुत सुंदर है। ये कल करेंगे सुंदर साथ जी, अच्छे से मंथन करेंगे, क्योंकि ये अवस्था में हमने जाना है, 100% जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भावों में बहते हुए इस जीव से कई बार बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर सा।